सत्यं भूतमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशिरशुभमुक्तं श्वेताम्बरेः शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं बंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जी सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उधार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का ध्यान करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जयकारे का घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नंगले निवासी भगवान की जय, अंबाला वाले श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, मत्स्यवाल वाले स्वामी जी महाराज की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठे गुरुमुख भाई बहनों बालवृंद, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। सद्गुरु महाराज ने आप सभी पर कृपा की है, तभी आप सत्संग में आए हैं। कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जिन प्यारों पर ऐ जगवालो हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशे जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हम सभी अपने परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, रूहें हैं, दुख उठा रही हैं। तो परमात्मा से कैसे बिछड़े, इसकी थोड़ा सा इतिहास में आपको इसका बता दूं कि कई कई युगों से कई कई जन्मों से ये हमारी जो रूहें हैं बिछड़ी हुई है। काल भगवान ने अपने परमपिता परमेश्वर की भक्ति की 70 चौकड़ी युग जो है उन्होंने तप किया, कठोर तप किया, और परमपिता परमेश्वर ने उनके तप से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो काल भगवान ने 4 वरदान मांगे थे। पहला वरदान था कि जो 1% रूहें हैं वो मुझे दे दो, मैं इन पर हुकूमत करूंगा, राज करूंगा। दूसरा वरदान, आपके जो फरिश्ते हैं जो संसार में दुनिया में आते हैं, संत महात्मा सद्गुरु, ये किसी भी रूह को जबरदस्ती नामदान नहीं देंगे। तीसरा जो वरदान था, आपके फरिश्ते इस संसार में कोई चमत्कार नहीं करेंगे। चौथा, किसी भी रूह को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद ना रहेगा। परमपिता परमात्मा ने ये चारों वरदान अपने पुत्र काल को दे दिए, और रूहों को अपनी रचना दिखाकर सत्पुरुष के घर का जो वज्र कपाट था वो काल ने बंद कर दिया। काल इन रूहों को जो है अपने लोक में ले आए, लेकिन इन सभी रूहों का जो ध्यान था वो ऊपर अपने पिता परमात्मा की ओर ही रहा। तो परमात्मा ने इनको कहा कि जब भी मेरे जो संत हैं, जो फरिश्ते हैं, सत्पुरुष है, संसार में आएंगे तो आप उनकी शरण में जाकर उनसे मेरे तक पहुंचने का मार्ग पता कर, उनसे प्राप्त कर, युक्ति प्राप्त कर आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। इस तरह वो जो रूहें थी वो काल के साथ ही नीचे चली गई, और काल ने ही इन रूहों को जो है शरीर दिया। लेकिन अपना जो एजेंट है, हमारा जो मन है, वो काल का एजेंट है, उसको हमारे पीछे लगा दिया। रूहों को नया शरीर कर्मों के आधार पर, उनकी प्रारब्ध के आधार पर कर्म को आधार बनाया गया।
पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पाप पुण्य के आधार पर नरक स्वर्ग में उनको भेजा गया। 84 लाख योनियों में ये रूहें भटकती रही। 84 लाख में 30 लाख वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर और 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर आदि आते हैं। तो इनकी आयु जो है 8 करोड़ 40 लाख बनती है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय गज मीन कुरंगा, कि कई जन्म हमारे कीट पतंगा मतलब कीड़े मकोड़ों के हुए, मक्खी मच्छरों के हुए। कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज बोलते हाथी को, हाथियों के हुए कई जन्म। मीन मतलब मछली, कई जन्म हमारे मछलियों के हुए। कुरंगा मतलब हिरन, कई जन्म हमारे हिरनों के हुए। कई जन्म पंखी, पंखी मतलब पक्षी, पक्षियों के हुए। सर्प होयो, कई जन्म हमारे सांपों के हुए। कई जन्म हैवर, हैवर बोलते हैं घोड़े को, घोड़े के हुए। वृक्ष बोलते हैं वृक्षों को। जोइयो मैंने पशुओं को। कई जन्म हमारे कहते घोड़ों के हुए, कई जन्म वृक्षों के हुए, कई जन्म पशुओं के हुए। मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया, कि काफी समय बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए यह इंसान का जामा, इंसान का चोला बख्शा है। हमें इसे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, भई प्राप्त मनुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है यह कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का अवसर है, सुनहरी मौका मिला है। हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इसे सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला, यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहा जाता है। ये परमात्मा से मिलने का द्वार है। 184 जून समाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाईदा। कि 84 लाख जुनिया भुगतने के बाद परमात्मा की कृपा से मनुष्य का चोला मिला है। यदि हम इस अवसर को, इस मौके को गंवा देंगे तो ये 84 का जन्म मरण का आवागमन कभी खत्म नहीं होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, हुई ना बारे बार। ज्यों बन फल पाके, भूई गिरी बहुरी ना लागे डार। कबीर साहिब समझाते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना बहुत कठिन है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर फल पककर जब नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा इस पेड़ पर उस टहनी से नहीं जुड़ता। अभी भजन भी गाया था, हमारे गुरुमुख है हरीश जी, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मनुष्य के रूप में जो हमारा जीवन है ये अनमोल है। अज्ञानता के कारण हम इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एक लकड़हारे ने चंदन का पूरा बाग कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया था, क्योंकि उसको चंदन की लकड़ी का मोल पता नहीं था कि ये कितनी अनमोल है। वो उन लकड़ियों से, चंदन की लकड़ियां बेचकर करोड़पति बन सकता था, लखपति बन सकता था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। उसने उन चंदन की लकड़ियों के कोयले बना बनाकर उनको कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो इसी तरह से हाँ, हम भी अपना जो जीवन है वो व्यर्थ में इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में इसको गंवा रहे हैं। हमारे जो श्वास है वो हर पल कम होते जा रहे हैं। हर पल हमारे श्वास जो है व्यर्था ही, बेकार ही खर्च हो रहे हैं। जैसे पानी से भरी एक टंकी का नल थोड़ा सा खोल दे तो पानी की बूंद बूंद टपकती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब टंकी जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा ने दया मेहर करके जो लिमिटेड सांसें बख्शी है उनकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। मोह निंद्रा में, अज्ञानता के कारण हम सोए हुए हैं। कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। जो जम आए केस दे पटके, सो दिन कोई न बचाएगा। कि जब यम के दूत पीटते हुए, बालों से खींचते हुए ले जाते हैं, तभी हमें होश आता है
कि भजन सिमरन किया होता तो यमदूतों की मार से बच जाते। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हर की सेव। कि पिछले कई कई जन्मों के पुण्य से ये मनुष्य देह, ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। देवता भी इस देह को तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पुण्य कमा भी सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं। तो जो मुक्ति है वो एकदम नहीं मिलती, 4 जन्म में मुक्ति मिलती है। पहले जन्म में भक्ति मिलती है मनुष्य को, दूसरे जन्म में नाम। हम सभी जो गुरुमुख हैं तो अभी बड़े भाग्यशाली हैं सभी जिनको नाम मिला है गुरु जी से, सतपुरुष से, सतगुरुओं से नाम मिला है। तीसरे जन्म में मुक्ति मिलती है और चौथे में निजधाम। पहले जन्म में भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्ति और चौथे में निजधाम। तो जिस तरह से किसान जो खेतों में बीज डालता है तो फसल एकदम तैयार नहीं होती, समय लगता है। परलोक की ये जो खेती है ये इसमें भी समय लगता है। 4 जन्मों में गुरु की सेवा, भक्ति, भजन सिमरन, भजन बंदगी से यह आत्मा पवित्र, पाक, सर्व साफ, निर्मल होकर अपने परम पिता परमात्मा से मिल जाती है। तो प्रथम जन्म जो है भक्ति का है, लेकिन भक्ति किसकी करें, किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें, तो एक संवाद है उमा पार्वती, पार्वती माता जी का और भगवान शंकर जी का। एक बार पार्वती माता जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। तो इनमें से किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है ताकि इनका कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। तो इस पर भगवान शंकर ने क्या कहा था, देखिए क्या उत्तर दिया था कि पार्वती, आपने सबके उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके माध्यम से मैं पूरे संसार को बताना चाहता हूँ। ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति, पूजा मूलम गुरुरे पदम, मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुरे कृपा। कि जो सतगुरु का ध्यान है वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, हाथी के पांव में सबका पांव। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से सभी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं, 4 वेदों, 18 पुराणों और 108 उपनिषदों का, और ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम पूजे गणेश, सभी का ध्यान हो जाता है। किसी का भी ध्यान शेष नहीं रहता। पूजा मूलम गुरुरे पदम, कि गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के चरणों में भक्ति का वास है, भक्ति निवास करती है। दूसरा कारण कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में। हम इस जीवन में, एक जीवन में 68 तीर्थ नहीं कर सकते, कई जन्म लेने पड़ेंगे 68 तीर्थ करने के लिए। तो गुरु के चरणों में एक ही समय में, एक ही जीवन में 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गुरु धारणा करना जरूरी है, क्योंकि जो अवतार हुए हैं, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, 14 कला संपूर्ण थे, ब्रह्मा का अवतार थे, उन्होंने भी गुरु धारण किया। उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, और श्री कृष्ण जी जो 16 कलाएं संपूर्ण थे, उनके गुरु संदीपन जी थे। मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम, कि किस मंत्र का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि गुरु द्वारा दिए गए शब्द का, अजप्पा जाप का निरंतर सिमरन करते रहना चाहिए। जैसे हमें जब नामदान मिला था, तो हमें जो गुरु जी ने जो शब्द दिया है सिमरन के लिए, जो अजप्पा जाप आपके लिए दिया है, उसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो ख्याल है वो बाहर दुनिया में जो फैला हुआ है वो सिमट कर अंतर्मुख हो। हम बाहर मुखी रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए हमारा जो ख्याल है वो दुनिया में फैला रहता है।
लेकिन जब हम सिमरन करते हैं उस शब्द का जो गुरुजी ने दे रखा है सबके लिए, तो उससे हमारा जो ध्यान है वो अंतर्मुख होता है, तो मन एकाग्र होता है, ताकि आपका जो बार बार सत्संग में कहा जाता है कि 10वां द्वार खुल जाए, तो तभी कहते इस जीव का उद्धार होगा। तभी हमारे अंदर जो असली नाम जो है, जो असली जो शब्द गुरु है, सच्चा जो शब्द है वो प्रकट होगा। जब हम बार बार सिमरन करेंगे, जो सिमरन के लिए शब्द दिया गया है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती है वहाँ पर तीसरा तिल भी इसी को बोलते हैं, आगे चक्र भी इसी को बोलते हैं, जहाँ पर आप बिंदी लगाती हैं माता बहनें। तो यहाँ का ध्यान करना है आपने, जब भी ध्यान में बैठना है, और कम से कम 1-1.5 घंटा ध्यान में बैठना है, तो तभी आपका 10वां द्वार खुलेगा, और जो शब्द है वो असली जो शब्द है वो प्रकट होगा, जिससे इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी वो शब्द साथ देगा। तो इसके बाद शीश तले पग ऊपर थे। जन्म के समय देखो हमारी क्या स्थिति थी, जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में थे, शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के गर्भ में लटक रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया, भूल के तूने सब तोड़ दिया। कि जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, सिर नीचे और पांव ऊपर थे, उस समय हम सभी ने उस परमात्मा से वादा किया था कि एक बार हमें इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दो, मैं दिन रात हर पल हर समय आपका सिमरन करूंगा, 24 घंटे आपका सिमरन करूंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि 24 घंटे नहीं, 10वां हिस्सा दशांश मुझे दे देना। दशांश भी धन का नहीं, बल्कि 24 घंटे में से 10वां हिस्सा 2.5 घंटे मेरे सिमरन में लगाना। यह इकरार जीवात्मा और प्रभु के बीच हुआ था, लेकिन हम सभी इस इकरार को भूल गए। माया ने पर्दा डाल दिया और जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा का सिमरन करना भूल गई। तो इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है, एक छोटी सी कहानी जिससे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे हम किस तरह से भूल गए हैं, जैसे एक भुलक्कड़ जो है उसका पेट खराब हो गया, तो उसके जो शुभ चिंतक थे, जो प्यारे थे, उन्होंने उससे कहा कि घर जाकर खिचड़ी बनाना और खिचड़ी खा लेना, तो इससे तेरा पेट ठीक हो जाएगा। परंतु याद रखना, क्योंकि उसको भूलने की आदत ही, भूल जाता था। भूलना नहीं कहते, याद करते जाना रास्ते में घर तक। क्या रटते जाना, क्या बनाना, क्या सलाह दी गई उसको सलाह दी गई कि खिचड़ी बनाना घर जाकर। भूलना नहीं, खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाना, रटते जाना, सिमरन करते जाना। तो थोड़ी देर तक तो ठीक बोलता रहा, खिचड़ी खिचड़ी, लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई, खाचिड़ी बोलने लग गया, खाचिड़ी खाचिड़ी। तो थोड़ा सा आगे गया तो एक किसान जो है हल चला रहा था, बिजाई कर रहा था खेतों में। आगे आगे वो बिजाई कर रहा था, पीछे पीछे चिड़िया उस बीज को चुग रही थी, खा रही थी उस दाने को। तो इतने में वो भी आ गया, जो भुलक्कड़ था। क्या बोल रहा था वो? खा चिड़ी खा चिड़ी। तो किसान को गुस्सा आ गया, उसने जब ये सुना कि मैं बिजाई कर रहा हूँ, ये बोला कि खा चिड़ी खा चिड़ी, तो उसने उसको पीट दिया, उसकी पिटाई कर दी भुलक्कड़ की। तो वो बेचारा बोलने लगा भुलक्कड़ कि आप ही बता दो फिर क्या बोलूँ, कि ऐसे बोल उड़ चिड़ी। क्या बोल दिया उसको? उड़ चिड़ी। तो बेचारा उड़ चिड़ी ऐसे बोलता जा रहा है। आगे जंगल में एक शिकारी बैठा था, शिकार की ताक में बंदूक लेकर बैठा था। अब वो बेचारा भुलक्कड़ जो है वहां से जा रहा है, क्या बोलता जा रहा है? उड़ चिड़ी। शिकारी को गुस्सा आया, उसने बोला मैं इधर शिकार करने बैठा हूँ, तू बोल रहा है उड़ चिड़ी। उसने भी पकड़ा और उसकी खूब पिटाई कर दी। तो उस बेचारे ने, भुलक्कड़ ने बोला कि आप ही बता दो फिर मैं आगे क्या बोलूं, कि ऐसे बोलो कि आते जाओ और मरते जाओ। क्या बोलना? आते जाओ मरते जाओ। तो आगे वो चलता गया, गांव आया। आगे गांव में एक पंडित जी बैठे थे, कुंडलियां देख रहे सबकी, कुंडलियां देख रहे जन्मपत्री सबकी। तो वहां पर काफी लोग इकट्ठे हुए थे। इतने में भुलक्कड़ वहां पहुंच गया। तो उसको क्या सिखाया गया था? आते जाओ मरते जाओ। तो वहाँ पंडित जी को गुस्सा आ गया कि मैं इधर इनकी जन्म टेप देख रहा हूँ, सबकी जन्म पत्रियाँ देख रहा हूँ, और ये बोल रहा कि आते जाओ मरते जाओ। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने भी उसकी पिटाई कर दी, खूब पिटाई कर दी।
तो फिर भुलक्कड़ ने कहा कि महाराज आप ही बता दो कि मैं क्या बोलूं। कि ऐसे बोलना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो बेचारा ऐसा ही बोलता जा रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। आगे गांव में जाता है तो आगे एक जवान बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो क्या बोलता जा रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे जहां मृत्यु हुई थी। तो वो बेचारा बोलता जा रहा है, उसको तो याद नहीं रहता था क्या बोलता जा रहा था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो वहां पर भी लोगों ने उसकी खूब पिटाई कर दी कि यार जवान बच्चे की मृत्यु हुई है और तू ऐसे बोल रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसने बोला कि आप ही बता दो फिर मैं क्या बोलूं। कि ऐसे बोल कि ऐसा किसी के साथ ना हो। क्या सिखाया गया उसको कि ऐसा किसी के साथ ना हो। चल ऐसे बोलता जा रहा है ऐसा किसी के साथ ना हो। तो अगले गांव में जब पहुंचा तो वहां पर बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे का भी किसका जन्म हुआ था? बेटा हुआ था, पुत्र हुआ था। तो जो भुलक्कड़ था वो बेचारा बोलता जा रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। उधर खुशियां मनाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे। तो उन्होंने भी पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। तो एक आदमी ने क्या बोल दिया कि ये ना पिछले गांव में भी झगड़ा करके आया है, इसकी ना मार मार के खिचड़ी बना दो। तब उसको याद आया। तब उसने बोला कि भाई अच्छा अच्छा, असली शब्द तो खिचड़ी था कहते हैं, मैं भूल गया था कि मेरा ना पेट खराब है, मेरे को खिचड़ी खाने की सलाह दी थी। तो तब उसको छोड़ा लोगों ने। तो बेचारा घर गया और उसने खिचड़ी खाई, खिचड़ी बनाई घर जाकर और खिचड़ी खाई। तो फिर उसका जो है पेट ठीक हो गया। तो इसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के साथ जो हमने इकरार किया था कि 24 घंटे में से 2.5 घंटे आपका सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो हम भी सभी भूले हुए हैं, ये संसार हमारा असली घर नहीं है। हम सभी सचखंड से आई हुई रूहें हैं। परमात्मा से बिछुड़ने के कारण सभी दुख भोग रहे हैं। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। तो बोलेंगे जयकारा, बोलेंगे बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की। तो एक भजन मैं बोलता हूँ।